गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बीएड के इंट्रांस एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 11:122 प्रोपोर्शन टू 17:वाट। यहाँ वाट का वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे यहाँ क्या किया है। इसको अगर 2 गुना 3 गुना करके देखेंगे नहीं हो रहा है। इसको हम देख सकते हैं, अगर 11 का स्क्वायर करके देखें हम तो 11 स्क्वायर 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ लिखा है 122, मतलब 11 के स्क्वायर में एक ऐड करके लिख दिया है। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे जो संबंध 11 का 122 से है वही संबंध 17 का इस वाट के जगह पे जो इन चारों ऑप्शन में से होगा उनके साथ वही उसका संबंध होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ हम स्क्वायर किए हैं तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और इसमें एक जोड़ेंगे तो 290, जो ऑप्शन नंबर बी में है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ नेट इज कोडेड एज PGV एंड लीड इज कोडेड एज NGCF देन स्टॉर्म वुड बी कोडेड एज। बताना है यहाँ कि नेट को PGV लिखा गया है और LEAD लीड को NGCF लिखा गया, तो स्टॉर्म का लिखना है कि क्या होगा। तो हम पहले देखेंगे इसमें किया क्या है। नेट को PGV लिखा है, N14 पे आता है। सबसे पहले इसका सारे का संकेत लिख देंगे, फिर हम पता करेंगे कि इसमें क्या किया है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि नेट को PGV कैसे लिखा है। तो यहाँ 2 ऐड करके लिखा है। 14 में जो 2 जोड़ा है तो 16, यहाँ 5 में 2 जोड़ा है तो 7, यहाँ 20 में 2 जोड़ा है तो 22। 2 जोड़ के 2 आगे वाले लेटर को लिख दिया है। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड में देखेंगे हम क्या किया है, वही किया है कि नहीं, वही सीरीज को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ हम 12 में 2 जोड़ा तो 14 लिख दिया, यहाँ 5 में 2 जोड़ा 7 लिख दिया और 1 में 2 जोड़ा 3 लिख दिया, 4 में 2 जोड़ा 6 लिख दिया। मतलब ये सीरीज आगे भी फॉलो कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी इसका संकेत लिख के और 2 आगे बढ़ा के सभी लेटर को लिख देंगे। उन्नीस में 2 जोड़ेंगे 21, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 13 में 2 जोड़ेंगे 15 और 21 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है वो हम देखेंगे। U, V, 22 पे V, 17 पे Q, 20 पे T, 15 पे O। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। संकेत पहले याद करना है, संकेत याद रहेगा तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकेंगे और बनाने में कम समय लगेगा जब हमको संकेत याद रहेगा। संकेत याद करने का हम एक ट्रिक भी बताए थे, इजोटी और सिफिलोरक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिससे कि बहुत जल्दी और कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है 169:26 प्रोपोर्शन टू 361:वाट। यहाँ हमको वाट का मान निकालना है। तो देखेंगे यहाँ क्या किया है। 169 को हम देखेंगे कि अगर आधा करेंगे तो भी इतना नहीं आएगा, अगर किसी चीज़ से डिवाइड करते तो भी इतना नहीं आएगा। तो देखेंगे हम कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है। ये है 13 का स्क्वायर। 169 जो है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है और इसको 2 गुना करके यहाँ 26 लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे में भी उसी प्रकार का संबंध हम बताएंगे। जैसे 361 19 का स्क्वायर है और 19 को 2 गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 19 को 2 गुना करेंगे तो 38, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑकरिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में बताना है कि ये सारे वर्ड जो है किस प्रकार
किस ऑर्डर में आएंगे, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आएगा, ये हमको बताना है। तो हम देखेंगे इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ देखेंगे हम पी तो सारे में है, ठीक है, तो पी यहाँ हम लिखते हैं, पी सारे में है। सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखें, पी सारे में है तो पी सबसे पी लेटर वाला कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम सेकंड लेटर को देखेंगे, इसमें है यू, इसमें है ई, इसमें है ओ, इसमें भी ओ है, तो सबसे पहले इन चारों में ई आएगा, ठीक है। तो पियर वाला वर्ड सबसे पहले हो जाएगा, पियर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब इस दोनों में हम देखेंगे, ई के बाद ओ आता है, देन यू आता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले कौन आएगा। तो सेकंड लेटर को हम देख लिए, सेकंड लेटर दोनों में ओ है, तो दोनों के बाद फिर हम थर्ड लेटर को देखेंगे। थर्ड लेटर में इसमें ओ है और इसमें यू है, ठीक है। तो ओ पहले आता है, बाद में यू आता है, ठीक है। तो इसके बाद पुअर हो जाएगा, फिर उसके बाद पौर हो जाएगा, और लास्ट में प्योर हो जाएगा, ठीक है। और इसको देख लेंगे कि ये किस किस नंबर पे है। तो पियर जो है वो बी में है, पुअर जो है वो डी में है, पौर जो है वो सी में है, और प्योर जो है वो ए में है। तो ऑप्शन है बी डी सी ए। बी डी सी ए देखेंगे किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 234 इज कोडेड एज 345 and 514 is coded as 625, then 4273 would be coded as what? तो इसका क्या कोड होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें किया क्या है, 234 को लिख दिया है 345 और 514 को लिख दिया है 625। किस प्रकार लिखा है ये हम देखेंगे। यहाँ हमको दिख रहा है कि प्रत्येक अंक को एक एक बढ़ा के लिख दिया है, सब में एक जोड़ जोड़ के लिख दिया है। 2 में एक जोड़ा तो 3, 3 में एक जोड़ा तो 4, 4 में एक जोड़ा तो 5। इस प्रकार इसमें भी चेक करेंगे हम, 5 में एक जोड़ा तो 6, 1 में एक जोड़ा तो 2 और 4 में एक जोड़ा तो 5, मतलब एक एक बढ़ा के लिख रहा है। तो यहाँ 4273 है, तो 4273 में एक एक जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5384, 5384 जो ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए सी ई जी इज टू एन पी आर टी प्रोपोर्शन टू बी डी एफ एच इज टू वाट। इस पे वाट का मान निकालना है कि यहाँ क्या किया है। तो यहाँ हम देखेंगे इससे इसका क्या संबंध हो रहा है। तो ए सी ई जी को लिखा है एन पी आर टी, तो यहाँ हम सबसे पहले इसका संकेत लिख देंगे 1 3 5 14, इसमें 1 को 14 लिख दिया है, 3 को 16 लिख दिया है, 5 को 18 लिख दिया है, 7 को 20 लिख दिया है, इसमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है। यहाँ हम इससे इसका अगर संबंध देखते हैं, इससे इसका संबंध हो रहा है कि नहीं। देखेंगे यहाँ हम ए को अगर देखेंगे, यहाँ बी लिखा है +1 करके, फिर यहाँ सी को डी लिखा है +1 करके, फिर ई को एफ लिखा है +1 करके, फिर जी को एच लिखा है +1 करके, ठीक है। मतलब इससे इसका संबंध बता रहा है, तो उसी प्रकार हम इससे इसका संबंध बताएंगे। तो यहाँ एक एक बढ़ा के लिखा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ हम एन में एक बढ़ा के लिखेंगे, एन के बाद ओ, पी में एक बढ़ा के लिखेंगे क्यू, आर में एक बढ़ा के लिखेंगे एस, और टी में एक बढ़ा के लिखेंगे यू, ओ क्यू एस यू, ओ क्यू एस यू जो ऑप्शन सी में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब कराएं तथा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं उनको लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।